एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू हुई 2.96 ट्रिलियन डॉलर की है, मगर रिसेंटली एक अनबिलीवेबल सी न्यूज़ सामने आती है और इसकी वजह से एप्पल को 400 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा और इसी के साथ साथ इनकी रेपुटेशन पर भी असर हुआ। मगर ऐसी क्या गलती होगी एप्पल से जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने एप्पल वॉच को बैन कर दिया। अगर आपको याद हो तो कोरोना से पहले सब वॉचेस में एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था जिसका नाम था SpO2 मॉनिटरिंग। बेसिकली इस फीचर के जरिए आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेजर किया जा रहा था। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फीचर काम कैसे करता है। बेसिकली आपकी वॉच के नीचे एक इंफ्रारेड लाइट सेंसर लगा दिया जाता है जो कि रेड कलर की लाइट को आपकी स्किन के अंदर इमिट करता है। फिर वो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर ब्लड से वापस सेंसर के अंदर जाती है और फिर सेंसर को ये पता होता है कि मैंने कितनी लाइट इमिट की थी और कितनी लाइट मुझे रिसीव हुई है। और फिर एल्गोरिदम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो एक एस्टिमेट लगा सके कि इसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल है क्या। ऑफ कोर्स ये कोई 100% एक्यूरेट मेथड नहीं है ब्लड ऑक्सीजन चेक करने का। ये मैं नहीं, ये कंपनी खुद क्लेम करती हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एप्पल खुद कहती है कि हमारी वॉचेस जो है वो मेडिकल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकती, ये एक आम तौर पे यूज करने वाली वॉच है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी न्यू कंपनी आए इस सेंसर को अपनी वॉच में फिट करके लॉन्च कर दे, क्योंकि ये हेल्थ का सवाल है। इसीलिए हर कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए हजारों ट्रायल करती है ताकि इसे मेडिकली अप्रूव करवाया जा सके, जिसमें कई साल और हजारों मिलियन डॉलर्स का खर्चा आता है। मगर ऐसा भी नहीं कि सैमसंग एक टेक्नोलॉजी पर सालों साल काम करे और एक नई कंपनी आए उसकी टेक्नोलॉजी को अपनी डिवाइस के अंदर इस्तेमाल कर ले। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन 1474 में पेटेंट की सूरत में निकाल लिया गया था। पेटेंट को आप बेसिकली ऐसे ही समझ लें जैसे कि अब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसे गवर्नमेंट से रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी सिर्फ आपकी हो और उस पर कोई और ना कह सके कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो इसी तरीके से पेटेंट काम करता है। जब भी आप कोई इन्वेंशन करते हैं, अगर मैं कोई इन्वेंशन करूं तो मैं उसे पेटेंट करवा दूंगा ताकि कोई और कंपनी मेरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना कर सके, और अगर करे भी तो मेरी परमिशन लेके, जिससे मैं पेमेंट ले सकता हूं उनसे या फिर उनके साथ कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। और ठीक इसी तरीके से मैसिमो ने अपनी SpO2 सेंसर की टेक्नोलॉजी बनाई थी और उन्होंने उसे पेटेंट करवा दिया। लेकिन फिर अचानक से एप्पल को ख्याल आता है कि मुझे भी वॉच के अंदर जो है वो SpO2 सेंसर देना चाहिए ब्लड ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। तो एप्पल के पास इस वक्त दो ऑप्शन थे, या तो वो अपनी टेक्नोलॉजी बनाए जिसमें बहुत सारी रिसर्च, पैसा लगने वाला था, बहुत सालों का वक्त जाना था, या फिर वो ऐसे करे किसी कंपनी के साथ जिसके पास ऑलरेडी SpO2 सेंसर की टेक्नोलॉजी मौजूद हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उन्हें कुछ पैसे दे और उनकी टेक्नोलॉजी को अपनी वॉच के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दे। तो एप्पल ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज किया और मैसिमो के पास गया और मैसिमो को कहा कि आप अपनी टेक्नोलॉजी हमें दें, हम ये टेक्नोलॉजी अपनी वॉच में लगा कर लॉन्च करेंगे, हम आपको इसके पैसे देंगे। तो मैसिमो ने भी कहा इतनी बड़ी कंपनी अगर मेरे पास आई है तो वाई नॉट, हम देंगे, आप लगाएं, आप हमें पैसे दें इसके। लेकिन गाइज एप्पल तो कुछ और ही सोच रहा था। एप्पल ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी को पैसे दूं और उससे चीज लेकर अपनी चीज में लगाऊं, तो ऐसा तो नहीं मैं होने दूंगा। तो एप्पल ने सोचा कि मैं अपना ही बनाऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी क्या। तो फिर कुछ साल बाद पता चलता है कि एप्पल ने वॉच में SpO2 सेंसर लॉन्च कर दिया। मगर मैसिमो के एप्पल के ऊपर शक हुआ कि यार ये तो टेक्नोलॉजी मुझसे लेने वाला था, ये इसने टेक्नोलॉजी खुद कैसे बना ली। और जब उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें क्या नजर आता है कि एप्पल ने उनके 30 से ज्यादा एम्प्लॉइज को डबल सैलरी के लालच देकर अपनी तरफ कर लिया है। उनमें उनका चीफ मेडिकल ऑफिसर भी शामिल था और इन्हीं 30 एम्प्लॉइज ने मिलकर एप्पल को वो सेम टेक्नोलॉजी बनाकर दे दी जो मैसिमो के पास थी। सुनने में ये अनबिलीवेबल सी बात लगती है कि इतनी बड़ी कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन ये बड़ी कंपनियां ऐसा ही करती हैं। और फिर एप्पल ने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा दिया। ये कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो हमारी है, ये किसी की टेक्नोलॉजी नहीं है, अब ये हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। और दूसरी तरफ मैसिमो खून का प्यासा बैठा हुआ था और वो कह रहा था मैं तो एप्पल को नहीं छोड़ने वाला, बेशक जितनी भी बड़ी कंपनी है आज तो देखी जाएगी। तो मैसिमो ने फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर एप्पल के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी हमारी थी, ये हमने पेटेंट करवाई हुई है, ये एप्पल पेटेंट कैसे करवा सकता है। और रातों रात ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन एप्पल के खिलाफ किसी ने कोई बात ही नहीं की, क्योंकि सबको पता था एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, उसके खिलाफ कौन सा केस होने वाला है और कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं। और ठीक वैसा ही हुआ। पूरा 1 साल मैसिमो का केस लटका रहा फेडरल कोर्ट में,
कोई उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया। और फिर मैसिमो ने 2021 में 1 साल बाद इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल में एप्पल की कंप्लेन फाइल कर दी और पूरे 2 साल के बाद उसका रिजल्ट आ गया और पता चलता है कि एप्पल ये केस हार चुका है और एप्पल को ये ऑर्डर्स दिए गए कि लास्ट ईयर दिसंबर 04 से लेकर आपकी वॉच ऑनलाइन बैन होगी और उसके बाद 24 दिसंबर को ऑफलाइन भी बैन कर दी जाएगी, लेकिन सिर्फ यूएस के अंदर, जिसकी मेन रीजन ये थी कि उनका पेटेंट सिर्फ यूएस का था, तो बाकी दुनिया में तो उनकी वॉच चलनी ही चलनी थी। लेकिन एक और बात जो हमारे दिमाग में आती है कि ये जो हार्ट रेट सेंसर हो गए, ये जो SpO2 सेंसर्स हो गए जो कि 100% एक्यूरेट भी नहीं होते, जो कि मैं नहीं कह रहा, ये कंपनीज खुद कहती हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी या फिर नहीं। आप जरा ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आर्टिकल पढ़ें, इसमें क्लियरली मेंशन है कि एक नॉर्मल पर्सन का हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है इवन कि वो रेस्टिंग पोजीशन में है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि उसने नींद सही से ना की हो, उसके स्ट्रेस हो, वो परेशान हो बहुत ज़्यादा, और वो कोई और मेडिसिन ऐसी ले रहा हो जिसकी वजह से उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा हो। सो इस वजह से अगर हम बार बार 24/7 अपने ब्लड को मॉनिटर करते रहेंगे तो हमें कभी ना कभी अपना हार्ट रेट तो इंक्रीज नजर आएगा, और जब ऐसा होगा तो हमें पैनिक अटैक आएगा कि भाई मेरा हार्ट रेट इतना ज्यादा क्यों है, क्या मैं जो हार्ट अटैक आने वाला है, क्या मुझे कोई हार्ट की बीमारी है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मेरा हार्ट रेट इतना ज्यादा इंक्रीज है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि 24/7 अपने हार्ट रेट को मॉनिटर करना सेंसलेस सी बात बनती है, क्योंकि हमें पता भी है कि वो वॉच जो मैंने पहनी हुई है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पैनिक होने लगते हैं कि भाई मेरा हार्ट रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रेस आता है। एंड इन माय ओपिनियन तब तक ये सेंसर्स हमारी वॉच के अंदर नहीं होने चाहिए जब तक कि इनकी एक्यूरेसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बराबर नहीं हो जाती, और ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसे इंक्रीज कर रहा है, जिसका नाम है डिप्रेशन, जिससे पूरी दुनिया अभी फाइट कर रही है और ये इसको इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि अगर कोई भी गलत रीडिंग आई तो बंदा डिप्रेशन में चले जाता है, भाई मेरी हार्ट रेट इतनी ज्यादा ऊपर क्यों है, या फिर मेरा ब्लड ऑक्सीजन लेवल इतना कम क्यों है। हो सकता है फ्यूचर में ये वॉच इतनी ज्यादा एक्यूरेट हो जाए जितना कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन तब तक ये वॉच टेस्टिंग फेज में रहनी चाहिए, ना ही कि हमारी रिस्ट के ऊपर, क्योंकि ये हेल्थ रिलेटेड है। दिस इज हसन परवेज, यू आर वॉचिंग साइंस स्पेस। अल्लाह हाफिज।